एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एमएस एक्सेल का न्यू क्लास स्टार्ट हुआ है। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक सभी चीज आपको करना सिखाएंगे कि एक्सेल में डाटा एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि जब हमको जॉब लगता है तो डाटा एंट्री पर ही वर्क मिलता है। तो डाटा एंट्री कैसे करेंगे, वो सारा चीज, फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ये सारा चीज सीखने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए सर, बताइए ये कि जो एमएस एक्सेल है वो आया कहाँ से है, किसने लाया था और कब लाया था। उसके बाद हम लोग पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग सारा चीज करने वाले हैं प्रैक्टिस के साथ, यानी कि आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा, आप प्रोजेक्ट को भी साथ में करेंगे। तो स्टार्ट करिए सर। व्हाट इज एमएस ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ना, वो एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। तो एमएस ऑफिस पैकेज होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद एक्सेल के बारे में जानेंगे। तो एमएस ऑफिस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी एमएस ऑफिस क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया था। द एमएस ऑफिस फॉर विंडोज वाज रिलीज 1 अक्टूबर 1990। यानी कि जो पहला वर्जन था, या पहला आप कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस का जो पहला वर्जन था वो कब रिलीज हुआ था, 1 अक्टूबर 1990 में। इट इज वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर। यानी कि इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग बिजनेस सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर में करते हैं। बिजनेस सेक्टर में उस पे हम काम करते हैं, एजुकेशनल सेक्टर में उस पे हम लोग सीखते हैं कि कैसे कोई भी एंट्री कैसे करते हैं। थ्रू विच वी कैन क्रिएट, हम उसमें क्रिएट भी कर सकते हैं फाइल को। व्यू, आप उसको देख भी सकते हैं। एंड एडिट डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट की सहायता से हम लोग डाटा को एंट्री करेंगे। स्लाइड प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट भी के ऑप्शन देता है। एंड डेटा एंट्री और डेटाबेस, ये सारा फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एमएस ऑफिस प्रोवाइड करता है। कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हो, एडिट करना हो, व्यू करना हो, सारा चीज आप किस में करेंगे, एमएस ऑफिस की मदद से हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो एमएस ऑफिस जो आया है, इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया सर, डेवलप किया। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, यानी कि जिस कंपनी ने एमएस ऑफिस को डेवलप किया, वो कंपनी के फाउंडर कौन है, तो दोनों ने मिलकर, यानी कि बिल गेट्स एंड पॉल एलन, दो आदमी मिलकर क्या किए, इस कंपनी को यानी माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किए। उनके सीईओ सत्य नडेला हैं। और अगर बात किया जाए वर्जन की, तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल, यानी एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन में कौन सा है सर, एमएस एक्सेल 2021, यानी एमएस एक्सेल 2021 लेटेस्ट वर्जन है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सर एमएस ऑफिस और ऐप में क्या अंतर है। तो मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा ऐप है। तो इस बॉक्स को हम लोग बोलेंगे एमएस ऑफिस पैकेज। लेकिन इसके अंदर जो भी आपका ऐप है, या जो भी आपका एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सब क्या है, अंदर का एक एक ऐप होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कोई एक पार्टिकुलर ऐप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब आते हैं इस पैकेज के अंदर 10 ऐप आते हैं। इस पैकेज के अंदर कितना ऐप आते हैं, 10 ऐप आते हैं, 10 प्रोग्राम आते हैं, जिनमें सभी का लिस्ट हम आपके सामने बनाकर दे दिए हैं। आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं। हम यहाँ पे बस शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। उसके बाद एमएस एक्सेस डेटाबेस बनाने के काम आता है। एमएस आउटलुक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। एमएस वन नोट नोट टेकिंग का काम करता है। एमएस पब्लिशर
डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम करता है, जो भी डिजाइनिंग करने वाला हो। MS इन्फोपाथ फॉर्म फिलिंग का काम करता है। MS शेयर पॉइंट कोलाब्रेशन एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का काम करता है। तो ये सारा चीज किसके अंदर आता है सर? इस पैकेज के अंदर आता है। लेकिन इसमें से हमको आज MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ना है, जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अब बात करते हैं सर, MS एक्सेल तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। आपका पहला क्वेश्चन ही देखिए यही है, व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या है ये बताइए। तो कह रहा है क्या, ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दैट कैन कैप्चर, जो क्या करता है, आपको आपका जो डेटा होता है उसको कैप्चर करता है, डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट डेटा, यानी कि आपका जो भी डेटा है उस डेटा को कैप्चर करना हो, डिस्प्ले कराना हो या मैनिपुलेट कराना हो। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंजेस कराना हो, यानी कि आप स्प्रेडशीट के मदद से अपने डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अरेंज इन रो एंड कॉलम, यानी कि स्प्रेडशीट होता क्या है, अगर नॉर्मल भाषा में सिंपल भाषा में बोला जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे डेटा को कैप्चर करने, डिस्प्ले कराने और चेंजेस करने की फैसिलिटी देता है और अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं रो एंड कॉलम के मदद से। स्प्रेडशीट आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल अवेलेबल विथ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि जो आपका स्प्रेडशीट होता है वो एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर टूल होता है जो अवेलेबल होता है किसके साथ, विथ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि आप जब नॉर्मल कंप्यूटर खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, उसके अंदर भी ये सिस्टम, ये प्रोग्राम क्या होता है, अवेलेबल होता है। ए स्प्रेडशीट इज जनरली डिजाइन टू होल्ड न्यूमेरिकल डेटा एंड शॉर्ट टेक्स्ट, यानी कि स्प्रेडशीट इसीलिए बनाया गया है ताकि जो आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है, नंबर वाला डेटा होता है, उसको होल्ड करने और शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि छोटा छोटा टेक्स्ट को लिखने के भी क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। चलिए सर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में क्या कहेंगे। तो ए स्प्रेडशीट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि स्प्रेडशीट एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हमारे डेटा को कैप्चर करने, डिस्प्ले कराने या मैनिपुलेट कराने की फैसिलिटी देता है। हम अपने डेटा को रो एंड कॉलम की मदद से अरेंज कर सकते हैं और स्प्रेडशीट एक प्रकार का मोस्ट पॉपुलर टूल है जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में भी उपलब्ध रहता है। स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट का उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को एंट्री करने के लिए और शॉर्ट टेक्स्ट को एंट्री करने के लिए करते हैं। बस आपका ये आंसर खत्म हो गया। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे देखिएगा तो पहला आ रहा है कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो आज पहला क्या लिखा हुआ है सर, द फुल फॉर्म ऑफ MS एक्सेल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, अभी हमने बताया ना स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसे कहते हैं, वैसा प्रोग्राम जो हमें रो एंड कॉलम की मदद से कोई भी डेटा को अरेंज करने की फैसिलिटी देता है, उससे स्प्रेडशीट प्रोग्राम करते हैं। तो यही कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है ना वो एक प्रकार का क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। जो किसने डेवलप किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको डेवलप किया था। दिस एप्लीकेशन कम्स विथ अंडर MS ऑफिस पैकेज, यानी कि यह एप्लीकेशन किसके अंदर आता है सर, MS ऑफिस पैकेज के अंदर आता है। It is a spreadsheet program which easily handle data in the form of row and columns,
यानी कि यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसीलिए यह डेटा को इजीली हैंडल कर पाता है क्योंकि ये रो एंड कॉलम में डेटा को सजा कर रखता है एंड कैन मेक इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। और ये क्या करता है, आपको न्यूमेरिकल जो डेटा होता है उस डेटा का फास्ट कैलकुलेशन करता है। उसके बाद क्या है सर, फास्ट कैलकुलेशन करने का फैसिलिटी देता है। और इसके बाद ये कह रहा है क्या, एमएस एक्सेल कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कि जो एमएस एक्सेल है वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करने में भी सक्षम होता है। अर्थमेटिकल का मतलब होता है प्लस माइनस गुना भाग करना, और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हम आपको एग्जांपल दें, कहें कि अगर जो व्यक्ति सिवान का हो उसको सेलेक्टेड कर दे, जो व्यक्ति यूपी का हो उसको रिजेक्टेड कर दे, यानी कि हमने कंडीशन दिया ना कि जो व्यक्ति सिवान का हो उसको सेलेक्ट करना है और जो व्यक्ति यूपी का हो उसको रिजेक्ट करना है। तो ये सारा ऑप्शन, ये सारा फैसिलिटी हमको एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है। एमएस एक्सेल डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स सिमोनी, यानी कि एमएस एक्सेल किसके द्वारा डेवलप किया गया, डिस्कवर किया गया सर, तो चार्ल्स सिमोनी के द्वारा एमएस एक्सेल को डिस्कवर किया गया है इन 30 सितंबर 1985, यानी कि 30 सितंबर 1985 में चार्ल्स सिमोनी ने क्या किया था सर, एमएस एक्सेल को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद स्पेसिफिकली यू कैन यूज एमएस एक्सेल, यानी कि आमतौर पर एमएस एक्सेल का उपयोग हम क्यों करते हैं, ट्रैक डेटा, यानी डाटा को ट्रैक करने के लिए, बिल्ड मॉडल्स फॉर एनालाइज डेटा, और अपने डेटा को देखकर एनालाइज करने के लिए, राइट फार्मूला टू परफॉर्म कैलकुलेशन, और फार्मूला भी लिखने के भी फैसिलिटी देता है जो कि हम कैलकुलेशन कर सके, ऑन डेट डेटा इन द नंबरस वे, जो भी आपका नंबर में आपका जो डेटा होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए भी फैसिलिटी देता है, एंड प्रेजेंट डेटा इन वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल लुकिंग चार्ट, और अपने डेटा के मदद से आप इसमें चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये सारा चीज प्रोवाइड कौन करता है सर, एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है। और इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, यानी कि इसका निचोड़ क्या है सर, तो चलिए हम इसको फिर से एक बार करा देते हैं। तो एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। एमएस एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। यह ऐप एमएस ऑफिस पैकेज के अंदर आता है और जो कि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, इसीलिए ये डाटा को इजीली हैंडल कर पाता है, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है रो एंड कॉलम के मदद से क्या होता है, सजाकर लिखने में क्या होता है, आसानी होता है। एंड मेक इजी एंड फास्ट कैलकुलेशन, और ये क्या करता है, कोई भी कैलकुलेशन को जल्दी और तेजी से कर पाता है। एमएस एक्सेल कैन परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, एमएस एक्सेल में आप अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। एमएस एक्सेल को चार्ल्स सिमोनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था 30 सितंबर 1985 में। अब एमएस एक्सेल का उपयोग डाटा को ट्रैक करने, चार्ट बनाने, फॉर्मूला लिखने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये हुआ आपका शॉर्ट में। अब बात करते हैं कि नोट्स, नोट्स में लिखा हुआ है क्या, द एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस एक्सेल फाइल इज .xls, ये ओल्ड वाला वर्जन का है, और .xlsx ये न्यू वाले वर्जन का है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी आप एमएस एक्सेल में जो भी आप डॉक्यूमेंट यानी कि प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है सर, .xls ये ओल्ड वाला एक्सटेंशन नेम है और .xls ये न्यू वाला है। अब ये सर एक्सटेंशन नेम से हमको क्या आशय है, यानी कि एक्सटेंशन नेम से हम क्या जानते हैं या क्यों जानना चाहिए एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप एमएस एक्सेल में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद आप जब सेव कर लेंगे तो ये .xlsx वर्जन में सेव होता है, क्योंकि ये बताता है कि आप ये प्रोजेक्ट किस प्रोग्राम में जाकर इसको बनाए हैं। ताकि देखिए अगर आप बनाए हैं तो आपको मालूम होगा कि सर हम ये किस प्रोग्राम में जाकर बनाए हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा, इसी एक्सटेंशन नेम के मदद से उसको पता चलेगा कि
आप कौन सा प्रोग्राम का यूज करके ये प्रोजेक्ट को बनाए हैं। तो एक्सटेंशन नेम क्या बताता है कि आप किस प्रोग्राम में जाकर अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ तक हमने क्या जाना सर, यहाँ तक हमने बहुत चीज जाना। यहाँ पे एमएस ऑफिस क्या होता है, एक पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐप हैं, ये जान लिए। पैकेज के अंदर 10 ऐप हैं, 10 ऐप के बारे में जान लिए। स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट क्या होता है सर, रो एंड कॉलम की मदद से डेटा को अरेंज करना ही स्प्रेडशीट कहलाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन जान लिए। अब बात करते हैं सर यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को स्टार्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए कई तरीका है। तो आप सारा तरीका को हम अभी करके आपके सामने दिखाएंगे, ताकि आपको क्या यकीन हो जाए कि हम जो बोलते हैं वो सही है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और ऑल प्रोग्राम में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढना है और वहां से सिलेक्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये आपका पहला तरीका हुआ। दूसरा क्या है, प्रेस करेंगे स्टार्ट प्लस आर, यानी कि ओपन होगा रन बॉक्स, उसमें लिखना होगा एक्सेल और इंटर कर देना है। तो देखिए हम अभी आपके सामने स्टार्ट प्लस आर प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए आपके सामने एक रन बॉक्स स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है। तो एक्सेल लिखने के बाद क्या करना है, या तो आप ओके पे क्लिक करेंगे या तो आप इंटर कर देंगे, तो आपके सामने एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है सर, देखिए आपके सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। उसके बाद क्या है, बंद करना है, तो आप यहाँ से कट बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है सर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, टाइप एक्सेल, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और टाइप करना है एक्सेल। तो EXCEL एक्सेल टाइप कर देंगे, तो आपके सामने MS एक्सेल 2010 आ चुका है। आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपका एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप इस तरीका से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सर, बंद करना है तो शॉर्टकट होता है Alt प्लस F4 दबाएंगे, तो ये आपका जो प्रोग्राम ओपन था वो बंद हो जाएगा। अब ये चौथा तरीका क्या है सर, डबल क्लिक ऑन एक्सेल आइकन, यानी कि डबल क्लिक कर देना है एक्सेल के आइकन पे। तो चलिए सर, आइकन कैसे होता है ये दिखाइए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एक्सेल का आइकन दिख रहा होगा, इस पे आपको जाना है और डबल क्लिक कीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपका MS एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपके सामने MS एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं सर, नेक्स्ट क्या है सर। तो नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना सीख लिया। अब इस स्टार्ट करने के बाद आपके सामने एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट 1। और इसमें क्या कर रहा है कि MS एक्सेल में एक सिंपल सा प्रोजेक्ट दिए हैं, ताकि आपको जो भी शुरुआत का प्रॉब्लम हो वो हम दूर कर पाए। तो देखिए क्योंकि लोगों को एक्सेल को लेकर बहुत दिक्कत है कि सर एक्सेल बहुत भारी है, समझ में नहीं आता है। कुछ भारी नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा आएगा कि हमको बहुत चीज आता है लेकिन हमको विश्वास ही नहीं होगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, ऑटोमेटिक सारा चीज सीखते जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट को हमको बनाना है, यानी कि ये आपका कॉलम होता है और ये आपका ऐसे रो होता है। यानी कॉलम और रो की मदद से हमने क्या किया, डेटा को अरेंज किए हैं। यानी कि पहला वाला कॉलम में नेम रहेगा, दूसरा वाला कॉलम में आईडी नंबर, तीसरा वाला कॉलम में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो सब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में टोटल नंबर आएगा। ये टोटल नंबर निकालने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 फॉर्मूला लिखे गए हैं। आपको चारों फॉर्मूला लिख कर हम क्या करेंगे, अभी आपके सामने प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आपको दम लगे कि एकदम भारी नहीं है सर, एकदम भारी नहीं है। तो चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं MS एक्सेल के स्क्रीन पर ये डेटा को बनाने। तो नेम, आईडी नंबर और सब्जेक्ट है, तो चलिए सर बनाइए। MS एक्सेल के स्क्रीन पे चलते हैं, ये आपका स्क्रीन है। स्क्रीन पे आते समय आप देखिएगा ऊपर बहुत सारा ऑप्शन है, किस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, ये सारा ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से चाहे तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ते जाएगा। यहाँ से आप साइज को बढ़ा सकते हैं। और ये आपका कॉलम होता है, यानी ए वाला पूरा कॉलम, बी वाला कॉलम, सी वाला कॉलम, ये आपका रो होता है। देखिए, तो जब आपका रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटता है, यानी कि ये ऐसे आया और ये रो ऐसे आया, यानी कि जब रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटता है तो एक बॉक्स बनता है।
इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं सर? सेल बोलते हैं। यानी कि जब रो एंड कॉलम एक दूसरे को काटता है तो एक क्या बनता है सर? इस कटान बिंदु को, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ, यानी कि इस बॉक्स में जब ये कॉलम और रो मिलता है तो एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को ही हम लोग सेल बोलते हैं। इस सेल में आप डाटा को एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डाटा एंट्री करते हैं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम का हेडिंग बनाना है तो NAME नेम। इधर अगर आपको इसमें है इधर आना है तो हम क्या करेंगे? कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से टैब बटन दबा लेंगे। तो आईडी नंबर, यहाँ पे फिजिक्स में कितना नंबर आया, केमिस्ट्री में कितना नंबर आया, बायो में गोलू। तो हमने क्या किया? 5 आदमी के नाम को एंट्री कर लिया। इसके आगे इसका आईडी नंबर लिखते हैं तो 1001 यानी 1001। फिर यहाँ पे आते हैं 1002, ऐसे कर देना है। ऐसे करते करते सबके लिए हमको बार बार 1 3 4 5 नहीं लिखना है। अब हमको स्मार्ट वर्क करना है ताकि हम लोग 2 आदमी का लिखे और ऑटोमेटिक ये खींच दे तो आ जाए। तो इसमें एक स्मार्ट वर्क क्या है कि दोनों का आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा जूम कर रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा जूम करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिएगा तो ये पॉइंटर के कोना में देखिएगा, ये पॉइंटर पे जैसे आप जाएंगे तो छोटा सा बिंदु दिखेगा। इस बिंदु के पास अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो देखिए आपका कर्सर ऐसे है। जैसे पॉइंटर के पास बिंदु के पास जाएगा आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इसको क्लिक करके नीचे खींचेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 ऑटोमेटिक ले लिया है। यानी कि क्या किया सर? ये जो पॉइंटर होता है ये समझ लिया है। यानी कि एक्सेल बहुत चालाक आदमी है। यानी कि आप 1001 लिखे, 1002 लिखे, वो समझ लिया कि आपने 1001, 1002, 1003 करना है। यानी कि एक एक नंबर को बढ़ाते जाना है, वो समझ लिया है और वो बढ़ाते चला गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स। तो अब अमन का फिजिक्स में कितना नंबर आया है आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे 85, केमिस्ट्री में 69 और बायो में 78, मैथ में 99, हिंदी में 85 और इंग्लिश में 96 ऐसे नंबर आया है। तो इसी तरह हमने क्या करना चाहिए? सबका डेटा भर लेते हैं। यहाँ पे सट सट सबका भर लेना है। तो कुछ भी अपने मन से नंबर को भर लेना है और भरने के बाद एक ही बार में सबको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है सर, हम लास्ट से भी भरते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप कुछ भी भर सकते हैं, कितना भी नंबर अपने मन से नंबर देना है। किसी को चाहे तो फेल भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। किसी को कम भी दे देना है ताकि तभी तो फेल आएगा। ये अपने हाथ में है कि जिसको जितना चाहे हम दे सकते हैं। उसके बाद और चलते हैं नेक्स्ट। और ये देखिए मेरा पूरा डेटा फिल हो गया है। यानी कि अमन का फिजिक्स में 85 नंबर, अमन का केमिस्ट्री में 69 नंबर, ये सब पांचों छह सब्जेक्ट में इसका नंबर हम दे दिए हैं। यहाँ पे चाहते हैं इसका टोटल निकालना। तो टोटल निकालने का देखिए मेरे पास कई फॉर्मूला है। यहाँ पे कितना फॉर्मूला है सर? यहाँ पे 1 2 3 4 फॉर्मूला है। तो चारों फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे? एक एक कर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पहला है C2 लिया है। तो ये C2 कहाँ से है? देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिखने से पहले आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे कि एक्सेल में कुछ भी या कोई भी फॉर्मूला आप जब लिखेंगे इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं ये कि सर ये बताइए जो अमन है, अमन का फिजिक्स में कितना नंबर आया है? तो सर 85। तो 85 किस बॉक्स में लिखा गया है उस बॉक्स का नाम बताइए। तो जैसे इसको हम देखें तो ये मेरा सी वाला कॉलम है ना। लेकिन सी वाला कॉलम में ये सी ऐसे आया है सी, लेकिन रो कौन सा है? 2 वाले में है। यानी कि इस बॉक्स का नाम हम C2 दे सकते हैं। जी सर C2 दे दिए। प्लस उसी तरह आप केमिस्ट्री में अमन का कितना आया सर? डी वाले कॉलम में 2 वाले रो में आया है। तो इस बॉक्स का नाम यानी इस सेल का नाम क्या हो जाएगा? D2। तो आप यहाँ से नॉर्मल D2 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसके बाद आप यहाँ देखेंगे बायो का E2 तो E2 कर सकते हैं। प्लस मैथ का F2 क्योंकि ये F वाले कॉलम और 2 वाले रो में है तो F2 होगा। उसके बाद प्लस ये किसमें? हिंदी G2 तो यहाँ लिखेंगे G2 प्लस और इंग्लिश किसमें है? H2 में है, लिखेंगे H2। उसके बाद क्या करेंगे? इंटर कर देंगे। तो देखिए इसका टोटल अमाउंट कितना आ गया सर? यानी टोटल मार्क्स कितना आ गया? 512 नंबर आ गया। अब सर क्या सबका बैठ के एक एक करके निकालना है? नहीं, आपको यहाँ स्मार्ट वर्क करना है ताकि आपको बार बार सबका निकालने की जरूरत ना पड़े। फिर देखिएगा यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु के पास जाएंगे तो मेरा कर्सर ऐसे है, बिंदु के पास जाएंगे तो मेरा पॉइंटर ऐसे हो जाएगा। देखिए चेंज हुआ। इसको हम क्या करेंगे? क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए सबका टोटल निकाल कर ला दिया। यानी क्या हुआ? ये स्मार्ट वर्क का काम करता है। आप ऐसे चाहें तो डेटा को एंट्री करेंगे ताकि आप अगर किसी कंपनी में जाएं तो फार्मूला आपको मालूम है, लेकिन कब फार्मूला कौन सा लगाना है, कितने तेजी में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका ऊपर कमांड नहीं आएगा। तो अभी तो ये
हुआ सर कि आप क्या किए, इस सेल का नाम देकर आपने ऐड किया है। क्या दूसरा और भी तरीका है जिससे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं? जी सर, और भी तरीका है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है सर, यहीं पे आते हैं और लिखते हैं इक्वल टू। अब हमको ये बताइए, इससे पहले वाले हमने जो अभी बनाया था यानी टोटल निकाला था, उसमें इस सेल का नाम, इस बॉक्स का नाम दिए थे, लेकिन सर अमन का 85 आया है, तो क्या यहाँ पे 85 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 85 प्लस यहाँ पे कितना आया सर 69, तो इसको भी जोड़ दीजिए, तो प्लस 69 कर दिए। फिर यहाँ पे 78 भी कर दिए सर, चलिए 78 कर दिए, प्लस यहाँ पे मैथ में 99 है, इसको भी जोड़ दीजिए, प्लस 99 कर दिए। उसके बाद हिंदी में 85 आया सर, तो 85 भी कर देते हैं। उसके बाद इंग्लिश में आया है 96, तो प्लस करके 96 भी कर देंगे। उसके बाद हम इंटर करेंगे तो क्या ये आंसर देगा? एकदम देगा। देखिए 512 है, लेकिन जब इसको हम ड्रैग करेंगे, दूसरे के लिए हम ड्रैग करेंगे, तो सब में क्या होगा? 512 ही आएगा। क्यों सर? क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला लगाया है, फंक्शन का उपयोग नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप फॉर्मूला बार में यहाँ देखेंगे, जब यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखेंगे तो दिखा रहा है क्या, यहाँ पे 85 को जोड़े 69 को ही जोड़ना है। लेकिन इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, इस बॉक्स में जितना है उसको जोड़ना है, यानी बॉक्स का नाम दिए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब ये आया तो इस बॉक्स में कितना है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। फिर तीसरे वाले के पास आया था तो इस बॉक्स में जितना नंबर था उसको कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन जब आपने फॉर्मूला खुद हाथ से लिखा है तो यहाँ पे तो आप वही ना कह रहे हैं कि 85 को जोड़िए 69 को जोड़िए, बस उसको जोड़ दिया है। ये काम हर जगह नहीं करता है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज आप मत करिएगा। इसको हम चलिए करते हैं सिलेक्ट करके डिलीट। तो दो तरीका में पहला तरीका ही सर बेस्ट है, इक्वल टू इस सेल का नाम प्लस 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 इस सेल का नाम, उसके बाद इंटर कर देंगे तो 512 आ जाएगा। उसके बाद ये नोट पे क्लिक करके आप ड्रैग कर देंगे, सबका ऑटोमेटिक जोड़ के आएगा। तो आप ऐसे ला सकते हैं, लेकिन करते हैं डिलीट। अब आते हैं सर तीसरा फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। तो तीसरा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम C2 से H2 का है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, अगर हमको सबको ये जोड़ना है ना तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू C2। सर C2 क्यों लिखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेरा फिजिक्स से लेकर इंग्लिश तक को जोड़ना है, यानी फिजिक्स से लेकर इंग्लिश तक सारे सब्जेक्ट को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ये C2 से यानी यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, ड्रैग करते जाके यहाँ छोड़ देंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या करेगा, सबका नंबर ऑटोमेटिक दे देगा। तो देखिए चलिए करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू C2 से लेकर कहाँ तक, H2 तक, यानी कि C2 में फिजिक्स से लेकर इंग्लिश तक टोटल अमाउंट को जोड़ना है, तो हम लोग इस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, जोड़ना सम का मतलब जोड़िए कहाँ से कहाँ तक, तो सर C2 से लेकर ये H2 तक जोड़िए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। देखिए 512 आया। अब यहाँ पे नोट पे क्लिक करके हम ड्रैग कर देंगे, देखिए सबका ऑटोमेटिक टोटल आ जाएगा। तो आप इस फंक्शन का उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, ये उससे और आसान है। लेकिन इसके बाद एक और ऑप्शन है, वो तो इससे भी आसान है। क्या सर, इससे भी आसान है? कैसे? जैसे हमको इसको जोड़ना है तो इसको बोलते हैं ऑटो सम। देखिए आपके क्विज में लिया होगा ऑटो सम, सिलेक्ट ऑटो सम पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको टोटल निकालना है, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आएंगे और यहीं पे आने के बाद हम क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबा देंगे। देखिए यानी ऑल के साथ जैसे हम इक्वल टू दबाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा काम करने लगेगा। जैसे ऑल के साथ जैसे आप इक्वल टू दबाएंगे, ये ऑटो सम का फॉर्मूला आ गया, इंटर कर देना है। तो देखिए आपको क्या करेगा, ये जोड़ा है टोटल, ये टोटल ऐड किया है, लेकिन ये क्या किया है, यहाँ से भी ऐड कर दिया है। कहाँ से सर, ये आपको आईडी नंबर को भी ऐड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अगर ये सबको ऐड करना है तो इसको हम करेंगे सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल आ जाए, तो हमने सबको किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सम करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, होम टैब में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ऊपर देखिएगा मिलेगा ऑटो सम, क्या मिला सर, ऑटो सम। यहाँ पे ऑटो सम मिलेगा, ऑटो सम पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए 512 ऑटोमेटिक दे दिया। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर इसमें आपको बॉर्डर लगाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कलर करना है तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जो भी कलर करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है तो आप यहाँ से व्हाइट भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर लेना है। और जो भी आप कलर करना चाहें यहाँ से अलग अलग रो के लिए, कॉलम के लिए अलग अलग जो भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी ऑप्शन का उपयोग कर लीजिएगा, ये सब आसान है, यहाँ से कर लीजिएगा। ये सब वीडियो हम बनाने वाले हैं, लाइन में लाइन सब वीडियो आपके लिए आएगा, सारा चीज एक एक करके आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए बस, थैंक यू।